भूकंठ हरा हलवाला
त्रिशूल ये दक्षिण कर्मी हो त्रिशूल भगवा करता हो डम 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 गजमुख सन्मुख नंदी बाई बोल रहे हो पार्वती पति ओ शशि शेखर अब हृदय मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा है मयूक सन्मार्ग शंभु दिखलाओ जय मृत्युंजय महाकाल आर्यवर्त के क्षेत्रवर्तियों हिराई घनघोर हड़ाई दानवता का प्रबल प्रभंजन दौड़ रहा है दीक्षा खाई सुश्वेत वाज है छिन्न हो रहा धड़क उठी अड़ी ज्वालाई शाम दूत अजना वर्ष में कैसे विषम ले खाई पर वह सभी क्यों मौन हुए चढ़ जाए आज भक्ति कराल जय मृत्युंजय जय महाकाल जय 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 कर्माकर शंकर जय 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 कर्माकर शंकर जय नेत्र गौरांग उमावर आशुतोष अपराजित आधार मदन दहनकारी योगेश्वर भैल भैल लभ्याद रात पर अगणित सर्वरंद अग्निस्तर भूतनाथ भगवान महेश्वर पार्वती पति जय शिव हर भगवान त्र्यंबक प्रशांत समाज साधना में संलग्न कर्म सा प्राणवायु व्यान वायु दान पान समान नाम करकल धनजय देवदत्त और 10 प्रकार की वायु को आप यहाँ से कुंडली मूलाधार मणिपूरक स्वाधिष्ठान चक्रों से परे इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों से परे सूर्य चक्र पहुंचकर भगवान ब्रह्मज्योत का दर्शन करके नाथ ब्रह्म साक्षात्कार करने की भाषा से स्त्री सहसा से घोर घनघोर हरकारी शब्द के द्वारा मेरी समाज साधना विक्षेप होती नाथ आज ये भंडारण बंद बड़े दीवानों पर आरूढ़ होकर जिस लीला पर कुछ वर्षा कर रहे हैं आज आर्यावर्त के पावन मंदिरों से ये ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित पावन शाकमान श्रवणगोचरित क्यों नहीं हो रहा पवन विजय बना भगवान क्यों वन के मृग सिंह दहाड़ उठे क्यों वन के मृग सिंह दहाड़ उठे कि पर छाया कोलाहल क्यों शिखर कर रहे हैं कंपन वन्नीयों में है हलचल क्यों परशुराम सावधान गुनाह करने को भार धारण करो ये
तल पर छाया संघर्षो अवनी तल पर छाया संघर्षो क्या नहीं मिट पाया अभी अमरषो हो गए मदमाते मानवो भीकर दानव दाशो हिमालय हिमालय उदधि क्यों ये दिखाई पड़ते मुझको आज क्यों रहे विस्मयकारी रहो बज रहे प्रलयंकारी साज क्यों नहीं लगती है आज समाधि उठ रही अंतर मन में व्याधि छाट दूं अरियों के भुजदंड मेदनी में फिर कर दूं मुंड जगत को जगत को कर दूं ये काकार धारूं कर में पुनः कुठार कौन कहता है बारंबार धार लो कर में पुनः कुठार हाहाकार भारत पवन सुंदरा पर कौन कर रहा नाचार वो भूल रहा है भूमंडल जो चलती से नदी आग आज भारती भार ही है रे पर सर जा त्याग वो दुष्टासुर धर्मराज पर एक ताने खड़ा दुधारा हिंद के ऊंचे समूह से माने भी है पुकारा जागो जागो भारतवासी लुट रही आज मथुरा काशी ये रहा देश का नैतिक बल अरे सनों से पीड़ित है निर्बल पहला 24 ही चल हिंदी के उत्तम संग से वन भरित थोड़ी बार बार आज नजर पड़ी है अल्का धर्म मिटाने को ये क्षण हमारी उछल पड़े हैं आज करने को मत पड़ी तस्वीर वाला मत पड़ी तस्वीर वाला धर्म कल इंसानी को आज फिर से धर्म चरण धरा पर ये राम का लो दिखलाने को ये राम साधा सोच लो अब कर्नाटक का शेष काम राम राम के बन बैठे बस वरना बाकी परशुराम किसकी अंका में लगी आग ये कौन और हार गाथार अरे किसके घरों में बाजी कौन बिहार हार कौन नरहार कौन नर के घर में आने देना ये जिसने फैलाया नाचार वो धर्म नहीं के रहते या फैला कैसा नकार में पूरा क्षण समाधिस्थ होकर देखता हूँ मेरी अस्नायिक समाज भंग होने का क्या कारण है अप्रत्यक्ष खाना शरीर मिथुरा के स्वार्थी भारत जनक दोनों निस्वार्थ में भगवान प्रेम के दिए हुए पावन गुण का खंडन करवा डाला यदि हाँ तो सावधान सावधान आज मिथुरा की एक ईंट पर नैवेद्य होगा और उसकी आहूत तुझे स्वयं देनी पड़ेगी आसन की रक्षा करना वन देवता वन की रक्षा करना रेवता कुमार परशुराम मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा है हर हर महादेव
सब कर प्रणाम। आइए भाई कोई प्रणाम करिए। सेंटो चलो प्रणाम भी प्रस्तुत करवा रहे हो। बालिका है, शुभ नाम? आचार्य श्री सदानंद जी के द्वारा इसका नाम जानकी रखा गया और श्री देवर्षि नारद जी के द्वारा इसका नाम एक सीता था। देवर्षि नारद ने इस बालिका को सीता के नाम से अलंकृत किया है, तो निश्चित ही ये सीता होगी। क्यों? देवर्षि नारद का वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो सकता। पर बावत प्रगटे सीमा ही नारद वचन अन्यथा नहीं। और देवर्षि नारद ने इसको सीता कहा है, तो वैसी सीता किसे कहा जा सकता? जब व्यास भगवान से प्रश्न हुआ कि सीता किसे कहा जा सकता, तो व्यास भगवान ने उत्तर दिया, सीता सीरागतो जाता। सीता सीरागतो जाता, जो शीर के अग्रभाग से उद्भूत हो, और शीर कहते हैं हल को। तो क्या ये तुम्हें बालिका हल कर्षण करते हुए प्राप्त हुई थी? अवश्य यही सही है। हल कर्षण तुम्हें क्यों करना पड़ा? कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, क्या 12 वर्षों का अकाल पड़ गया और उस अकाल के कारण देवर्षि नारद जी के द्वारा शपथ दी गई और उसी कारण से मैंने हल कर्षण किया, अभी इस कन्या की प्राप्ति हो। तुम्हारे राज्य में दुर्भिक्ष का आगमन हो गया, दुकाल का आगमन हो गया, अकाल का आगमन हो गया, और बतला रहे हो 12 वर्षों का अकाल पड़ गया। विचार करते हैं कि तुम्हारे जैसे ज्ञानी ध्यानी के राज्य में अकाल, तो तुम्हारे माध्यम से तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं जा सकता जो अकाल का कारण बने। फिर क्या तुम्हारे पूर्वजों के माध्यम से ऐसा कोई कर्म किया गया? तो उत्तर मिला, जो तुम्हारे पूर्वज हैं वो भी बड़े धर्म परायण रहे हैं, तो फिर ये अकाल क्यों पड़ा? भाई ये अधर्मी है नहीं, इनके पूर्वज अधर्मी है नहीं, फिर अकाल क्यों पड़ा? क्यों? आपने कभी तो विचार किया ये 12 वर्षों का अकाल क्यों पड़ा? जिसकी हमने कभी परिकल्पना नहीं की थी, आज वह दृष्टिगत हो रहा है। और जो हम कल्पना किया करते थे, आज हमारी कल्पना पर ईश्वर वज्राघात। राजा जनक, अभी कुछ क्षण पूर्व मैंने तुझे उपदेश किया था, जो पूर्वजों के द्वारा दी गई संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना पुत्र का नैतिक धर्म है। और ये धनुष भी तो तेरे पूर्वजों के माध्यम से तुझे प्राप्त हुआ था। क्यों? ये तेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है? नहीं, तेरे पूर्वज महाराज देवराज को यह धनुष भगवान शंकर ने यज्ञ के प्रसाद के रूप में दिया था, और तेरे पूर्वजों ने इस धनुष की प्रतिष्ठा सदा सर्वदा सुरक्षित रखी। लेकिन तू इतना बड़ा स्वार्थी हो गया कि जब तक स्वार्थ शेष रहा तब तक आरती पूजन वंदन अभिनंदन, और जब स्वार्थ की स्थिति हो गई तो सारे उपक्रमों से तूने मुख मोड़ लिया। इस कर्मी का हम तुझे गंभीरतम दंड पावन पिता, अरे हमने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि आपके साथ भी ऐसा व्यवहार होगा। क्यों? क्योंकि आप तो महाशैलों के गृह में हैं, और महाशैलों के गृह में आज आपका इतना बड़ा अनादर, आज आपके इस अनादर को लगकर हमारे मन मुखों के टुकड़े टुकड़े हो गए। पावन, ऐसा लगता है मानो जैसे हमारा भाग ही टूट गया हो। अगिलो तू न
अजगो तू न टूटा छूटा जग का सहारा है सूर्य चंद्र वनीतल गिर क्यों नहीं गए मयं प्रलय मच जाती किंतु धरा ने धैर्य धारा है किस निर्दयी ने किस निर्दयी ने लगा कर तुम पर हाथ भारत के भविष्य को न किंचित विचारा है चट की चट्टाने छटकी चट्टाने क्यों ना गिरिवर महेंद्र की अरे अवश्य ही हुआ होगा रव भीषण करारा है अजगो तू न टूटा फूटा भाग ही हमारा अजगो तू न टूटा छूटा जग का सहारा है। अरे आपने एक बार तो ध्वनि को दी होती कि परशुराम बहिनी के द्वारा हमारे शरीर का वितरण होने जा रहा है आता देखना खंडक की भुजाओं में कितनी शक्ति है लेकिन आप मौन बने रहे। अरे क्या मुझे पर विश्वास नहीं था मां पार्वती के हृदय दुलारे गुरुचंद्र मौल के करके प्यारे बड़ी तोड़ गया तन तेरा हाँ बड़ी तोड़ गया तन तेरा अरे और मैं तेरे पास नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था तुमसे पहले भी जग था जीवन था धरती अमर नंदन था ये ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था तुमसे पहले भी पतझड़ था अरे पर हंसता मधुमास नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था मित्र तुम्हारे ना रहने की तिनके सी आंखों में घर के क्या हम कहने भर को ही थे सेवक पुत्र ही थे घर के बदला लेने को मैं
पर अंतर मन की ज्वाला, पर अंतर मन की ज्वाला ये अंतस में रह के ही दहकेगी। यह दुर्गति हो गई तुम्हारी, यह दुर्गति हो गई तुम्हारी। अरे और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था। आखिरी मौत मौन नहीं सिखाने चलेगा, जाऊंगा कैलाश पूछेगी गुरमैया मां धनुष सागर से भाई किस मुख से हम आपकी दमन की बातें बताएं। पूछेंगे गजानन, अरे गजानन भी पूछेंगे परशुराम मम की रण की स्थितिया, तो किस प्रकार से हम आपके ध्वंस की बातें बताएंगे। बताएंगे धर्म विधर्म अधर्म सुधलो यजो तुझ खंड को बस खींच आएंगे शोक महशोक। अरे बोले बटन कठोरा कहु चल जनके धनुष त्यजितो। किसने तोड़ा श्री धनुष वेदिक भाव मूढ़नते आजू उल्टऊ मगी जब लगे तुम इस प्रकार से हाथ जोड़कर मत खड़ा हो, शीघ्रता से हम करता हो मेरे नेत्रों के समक्ष नमस्कार रहे। नहीं तो आज हम तेरे राज्य का विनाश कर देंगे। मैं तेरे प्रदेश के ध्वंस करूंगा। अतिकर उतर देते न पनाघी कुटिल भोप हर से मन माही। सभय बिलो के लोग सब जान जान के भीन हृदय हर से विषाद कछु बोले तीन भूमि। प्रातःस्मरण जगत वंदनी क्षमा के स्वरूप पृथ्वी की तरह धैर्य धारण करने वाले सूर्य की तरह प्रतिभा रखने वाले हे दीनानाथ, शिव के पावन आयुध को दो खंडों में परिवर्तित करने वाला आपके श्री चरणों का कोई दास होगा। नाथ शो धन भय जनिहारा कोई क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कभी किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। कहिए कि
दास के लिए क्या आदेश है? इस दास के लिए क्या आदेश है? सुबह से उठ में कोई नहीं मिला। नीतियों का प्रयोग करने के लिए हमें मिले। इस सामनीति का प्रयोग करके हमें भटकाना चाहते हो रघुनंदन। तुम सामने खड़े हुए तो हमें बड़ी आशा जगी। चलो राम आ रहे हैं बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि राम को मैंने भला देखा है और राम लक्ष्मण दोनों को भला देखा है। राम लखन दशरथ की कोटा दीन आशीष दे के भले जोटा, लेकिन जो काम कर रहे हो ये भले लोगों वाला है। ये तो ब्राह्मण का भक्त तो हो सकता, लेकिन दास होने में व्यक्ति के विशिष्ट कर्म देखे जाते हैं। दास और सेवक देख कर नहीं बताया जाता कि कह दिया गया वो ब्राह्मण वो क्षत्रिय तो दास है। नहीं, भक्त तो हो सकते हैं, लेकिन जो दास इसीलिए एक और ऊपर है। दास इसीलिए और ऊपर है। और दास और सेवक जातिगत नहीं नियोजित होते हैं, ये कर्मगत नियोजित होते हैं। और दास और सेवक की परिभाषा क्या है? तो सेवक सेवकी साज करे सेवकानी अनि करनी कर करियर राज। दास और सेवक वो है जो इस कर्म के अनुरूप अपनी प्रस्तुति दे, और जो शत्रुता भरी करनी करे उसे तो युद्ध करना चाहिए। और धनुष तोड़ने वाले ने शत्रुता भरा व्यवहार किया है, इसलिए धनुष तोड़ने वाला हमारा दास और सेवक नहीं। वो क्या है तो सुनो। प्रभु राम जहि शिव धन तोरा साग सदा भूषणी भगवान शंकर के दुर्दंड चंड कोदंड पावन पिना का खंडन किया। वो मेरा दास नहीं, मेरा सेवक नहीं, वो हमारा अन्य है, शत्रु है, बली है, मृत्यु है, जिसको तर्क है, महिष्मति नरेश कार्तवीर है, सहस्रार अर्जुन के समान हमारा दुश्मन है। एक पल बात को कही दो। आखिर ये बात कही जा रही तो क्यों कही जा रही है? तुम्हारे हो और तुम धनुष तोड़ने वाले को दास बता रहे, बस तुम्हारे कारण मुझे मौका दे रही है। एक मौका दे रहा हूं, धनुष तोड़ने वाला हमारे आदेश का पालन करे। अगर धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा न किया तो तुम भी ना आना। बिहाई समाचार न तुम्हारे जय है सब राज। अगर वो दास है तो पृथक होकर स्पष्ट परिचय हमें दे। अगर धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा न किया तो हम यहाँ पर उपस्थित समस्त धराधीशों को धराशायी कर देंगे। सुनी मुनि बचने लखन मुझसे काने बोले परशु रघिय पवन। सुना प्रभु ने धनुष तोड़ने में साहस बाहु संसो हरिप मोरा सोदियाम बिहाई समाचार और न तुम्हारे जय है सब राजा। वहां धनुष तोड़ने वाला सो सभा को छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? समस्या
बढ़िया सुंदर दिव्य, बढ़िया दंड विधान है, बढ़िया न्याय संहिता है। धनुष तोड़ने वाला अगर सभा से नहीं होता है तो परशुराम जी के द्वारा सब राजा मारे जाएंगे। जब मेरा ध्यान परशुराम जी की उस घोषणा पर पहुंचा जिस घोषणा में इन्होंने धनुष तोड़ने वाले को शस्त्रबाहु अर्जुन के समान का बैरी बताया, मैं विचार करने लगा, क्या धनुष तोड़ने वाले की समानता शस्त्रबाहु अर्जुन से हो सके? उत्तर मिला नहीं हो सकती। कारण है एक व्यक्ति का बल समाज को कष्टित करता है और एक व्यक्ति का बल समाज को प्रसन्न करता है। क्या दोनों में समानता हो जाए? एक व्यक्ति कार्य बिगाड़ता है और दूसरा व्यक्ति कार्य बनाता है प्रमाण के लिए। पर आकाश भद्र साहस बाहु से दूसरे का कार्य बिगाड़ना माने वो शास्त्र बाहु के समान और बनाना जनक परितापा, जनक के संताप को एक दूसरों को कष्ट देता है और एक दूसरे के कष्ट का विमोचन करता है। एक ही संज्ञा धर्म की है, एक ही अधर्म की है। जैसे एक न्याय हो और दूसरा अन्याय हो, एक धर्म हो और दूसरा अराध्य हो, जैसे एक सदाचार हो और दूसरा दुराचार हो। जैसे धनुष तोड़ने वाला यश युक्त है और शस्त्रबाहु अर्जुन यश परे है, कलम के युक्त है। एक के जीवन में यश के विशेषण है और एक के कलम के विशेषण है। अब कह दिया जाए दोनों समान है, नहीं हो सकता। जैसे धरती और आसमान और भी परशुराम जी में समानता थी। काश सोने राव बिहारी समझा धनुष तोड़ने वाला सभा को छोड़ करके अलग हो जाए और अगर ऐसा न किया गया तो मारे जाएंगे सब राजा, सारे राजा मारे जाएंगे और जब सारे राजा मारे जाएंगे तो मेरी दृष्टि पहुंची समाज में राजाओं की। समाज में दो कोट के राजा हैं, दो प्रवृत्ति के राजा हैं, साध और दुष्ट। तब से देख भूप अभिलाखे कूर कपूत मूढ़ मन माखे। दुष्ट राजा और साधु राजा, साधु भूप बोले सुनवानी राज समाज इलाज लजानी। साधु राजा, साधुओं की साधुता स्पष्ट दिखाई दे रही है शास्त्रों के अनुसार और दुष्टों की दुष्टता अलग दिखाई दे रही है कर्मों के अनुसार। मैंने विचार किया साध और दुष्ट ये अपने अपने कर्मों से ही निर्धारित होते और निर्धारित हो गए, पूर्व निर्धारित हो गए। फिर मैंने विचार किया परशुराम जी के द्वारा अगर सब राजा मारे जाएंगे और दुष्ट भी मारे जाएंगे और साधु भी, यद्यपि परशुराम जी ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं। परशुराम जी के द्वारा अभी तक कोई साधु मारा नहीं गया। परशुराम जी के द्वारा कभी किसी धर्मज्ञ को सताया नहीं गया। महर्षि का सिद्धांत कहता है अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्संधिरहु वैर त्यागा। जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है उस व्यक्तित्व के सानिध्य को प्राप्त कर लेने वाला भी वैर को समाप्त कर देता है, वैर भाव को समाप्त कर देता है। मैंने सोचा ये केवल लिखा है कि प्रमाण भी इसका भाई लौकिक प्रमाण न मिले तो लिखेगा क्या? व्यवहार जगत में अगर घटित ना हो तो लिखा
विरोध होगा, विवाद होगा, होगा, लेकिन वहां कभी विवाद नहीं हुआ। भगवान शंकर के गले पर क्या है? नाग, छल। और भगवान गणेश का वाहन क्या है? मूषक। अगर कहीं सांप देवता को मूषक देवता मिल जाए तो क्या मित्रता होगी? क्या होगा? विवाद। लेकिन कभी वहां लड़े। भगवान शंकर के दो पुत्र हैं, कार्तिकेय, जिसे खरावन कहा गया। खरावन का वाहन कौन है? मयूर। मयूर देवता को सांप देवता मिल जाए, विवाद होगा। लेकिन वहां कभी हुआ नहीं हुआ। भगवान शंकर के शीश पर है चंद्रमा और चंद्रमा के मुख में है अमृत और भगवान शंकर के कंठ पर है विष। विरोधी पर दुनिया भरे के जितने विरोधी हैं वो भोले बाबा के पास मिलते हैं, लेकिन कभी विवाद हुआ नहीं हुआ। इससे ही संस्कार में था जो योग संरक्षण दिया जाता है, फिर वो भैर भाव को भूल जाता है। और परशुराम जी तो स्वयं योगी है, इनके जीवन में भैर भाव ये बात समझ में नहीं आ रही। फिर अगर परशुराम जी के द्वारा साध माने जाएंगे तो ये धर्म होगा कि अधर्म? ये न्याय होगा कि अन्याय? सबसे बड़ी बात ये थी परशुराम जी अपने चरित्र के साथ कितना बड़ा न्याय करें, ये बात समझ में नहीं आ रही। बड़ी प्रणाम। कल्याणमस्तु राजकुमार। और स्वामी जी सब बढ़िया है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़िया है। बहुत बड़ी गड़बड़ियां हो चुकी हैं। गड़बड़िया? बहुत बड़ी गड़बड़ियां हो चुकी हैं। अच्छा अच्छा, क्या हो गया स्वामी जी? भगवान शंकर के धनुष का अपमान, इसीलिए मुंह लटकाए जो तुम देर से। मुंह लटकाए नहीं है ना। तुम्हें मुंह लटकाना किसे कहते हैं? जरा ये इसकी परिभाषा में बताओ। भाई मुंह लटकाए हैं तो मुंह लटकाना किसे कहते हैं? शांत अवस्था में किसी से कुछ ना बोलना। शांत अवस्था में नहीं, हम किसी से नहीं, हम लोगों से बोले तो बहुत कुछ बोले। नहीं, वर्तमान लोगों से बोलते बाकी बहुत है। अब वर्तमान में कोई हमारे बोलने योग्य रहा नहीं तो हम कैसे बोल रहे हैं? हम तो धनुष तोड़ने वाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम तो प्रतीक्षा करते रहे। अच्छा, प्रतीक्षा करते। आएगा नहीं? वो आएगा नहीं। जब हम चाहेंगे तब आएगा। तुम्हारे बंधन में और क्या? ये तुमने नई बात बताई कि जब तुम आज चाहोगे तब आएगा। क्यों? अगर राजकुमार लक्ष्मण तुम्हारे चाहने से वो आएगा तब तो फिर वो दास की परिभाषा से कतई नहीं जुड़ेगा। दास और सेवक अगर उसे प्रतिष्ठित करना है तो लखनलाल उसको हमारी आज्ञा को स्वीकार करना पड़ेगा। आप इसके बंधन में नहीं बंधना है उसको। अभी परशुराम जी ने एक आज्ञा दी, शोभी गाँव तिहाई समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। जी हाँ। अलग हुआ ना, नहीं हुआ? इसका मतलब कि आपकी बातों का कोई मूल्य? अब इसमें हमारी बात का थोड़े मूल्य है। इसमें तो अगर वो नहीं विलग हो रहा है तो भाई भैया की बात का मूल्य उसकी अवमानना हो रही है। क्योंकि राम ने कहा है कि नाथ संबोधन भंजनी हारा कोई केवल दास तुम्हारा, तो हमने आज्ञा दी। तो अगर धनुष तोड़ने वाला उस आज्ञा का पालन नहीं करता है तो फिर राम की बात का अनादर होगा। इसमें राम की बात का कोई अनादर नहीं। देखो भाई, राम ने विचार करिए, फिर सोचिए। हम खूब विचार कर रहे हैं। देखिए, समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। क्या सामाजिक प्राणी कभी समाज को छोड़ करके अलग होता है? और फिर वो सामाजिक प्राणी जिसे समाज ने स्वीकार किया हो वो समाज को छोड़ दे, तो ये धर्म होगा कि धर्म? उसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो समाज से अलग हो रहा है। क्योंकि दास जो होता है वो समाज से जुड़ा हुआ नहीं होता। दास स्वामी से जुड़ा हुआ होता है। दास स्वामी से जुड़ा हुआ होता है, सेवक स्वामी से जुड़ा हुआ होता है। ये शिष्टाचार का धरातल है। बेटे, एक क्षण, दास और
सेवक की परिभाषा कोई तुम समाज से जोड़कर हमें दे दो तो हम तुम्हारे इस तर्क को स्वीकार कर लेंगे। बहुत समाज सेवी होते हैं, शायद आपको न मिले होंगे। तो ये समाज सेवी होते हैं, वो किसी के व्यक्तिगत दास और सेवक नहीं कहे जाते। और जहाँ पर व्यक्तिगत दास सेवक कह दिया गया तो समाज छूट जाती है, क्योंकि बतलाया गया जिनके प्रिय मोहिनी जिकर दासा यही गति मोर न दूसरी आशा। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा सामाजिक जो समाज सेवी होते हैं उनसे अगर पूछा जाए, उनसे अगर पूछा जाए कि आपकी प्रतिष्ठा, समझिए आपका सेवक, ये शिष्टाचार का धरातल है। यद्यपि वो दास नहीं है, यद्यपि वो दास नहीं है, लेकिन शिष्टाचार के धरातल पर खड़े होकर के व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि नहीं आपके स्वामी ही है। लखनलाल, आपका तो जहाँ पर समाज में संकट हो, जहाँ पर समाज में संकट हो, आज होना चाहिए। स्थितियां हो, तो लखनलाल फिर शिष्टाचार के धरातल को छोड़कर यथार्थ के धरातल में उतरना पड़ता है। देखिए सत्यम सीमत संग्राम तीन शब्द है। ये क्यों नहीं, क्यों नहीं पूछेंगे, ये क्यों क्यों नहीं पूछेंगे? इसी पर हमारे क्यों दूसरे का कल्याण हो जाए, लोगों के प्राणों से संकट हट जाए। जो हमने राजाओं को मारने की घोषणा की और धनुष तोड़ने वाला अपना यथार्थ में परिचय दे दे, राजाओं पर से संकट हट जाएगा। देखिए धनुष तोड़ने वाला यथार्थ ही है, धनुष तोड़ने वाला स्वयं ही यथार्थ है, सत्य का प्रारूप है। देखिए सत्य का प्रारूप तो कोई ठीक है, लेकिन उसे हमें प्रारूप बताया गया है दास। ठीक है, और मैंने पहले बता दिया कि ये शिष्टाचार के धरातल पर है। बड़े व्यक्ति ने बताया, तो बताया तो मैंने कि शिष्टाचार के धरातल पर है। तुमसे बड़े व्यक्ति ने बताया, और जब तुमसे बड़े व्यक्ति ने बताया तो हम उसकी बात की महत्ता देंगे। तुम्हारी बात की महत्ता थोड़े है वो। नहीं भैया, राम तुम्हारे आए हैं और राम ने कहा है, तो फिर राम की वाणी हमने स्वीकार करते हुए यद्यपि हमें धनुष तोड़ने वाले के लिए कोई केंद्र नियोजित कर देना चाहिए, तो उसका जो कार्य है वो सत्यतापूर्ण है, लेकिन फिर भी मैंने राम की वाणी का आदर करते हुए एक अवसर दिया है कि सो बिरदाऊ बिहाई समाजा नत मारे नहीं है समराजा। और अब धनुष तोड़ने वाले का शिष्टाचार क्या कहता है? अगर वो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, समाज सेवी व्यक्ति है, तो उसका धर्म है कि जिस समाज में है उस समाज की रक्षा करे, उस समाज की रक्षा करे। देखिए महाराज, आप प्रतीक्षा कर रहे हो तो हमें लग रहा है कि जिस तरह से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस तरह से पूरे जीवन प्रतीक्षा करते रहो कभी आप खोज तो अगर नहीं पाओगे। कारण है, देखिए प्रतीक्षा, देखिए तीन शब्द है, अब इसको ध्यान से सुनिए, पहले सुनिए, पहले सुन लीजिए, फिर बोलिए, पहले सुनिए। समझ में तब आएगा जब आप ठीक सुनोगे। देखिए तीन शब्द है, प्रतीक्षा, समीक्षा और परीक्षा। देखिए समीक्षा स्वयं की होती है, परीक्षा छात्र की होती है, और प्रतीक्षा भगवान की होती है। अब प्रतीक्षा कैसे की जाए ना भाई, देखिए ये नहीं कि प्रतीक्षा सुन लो ना, गलत बात है, गलत बात है। पूरा सुन लो। अगर गलत है तो उसका निर्णय आप उत्तर दे देना, आप उसको गलत से नहीं कर देना, लेकिन भाई पूरी बात सुनिए। और इसके बाद अगर गलत है तो ऐसा तो है नहीं कि हम आपको भगाए दे रहे हो, वो तो भाई भाई साहब, भगाओ थोड़ी है, वो तो बीच में नहीं, वो तो भाई भाई साहब, दूसरे की थाली में भात ना बिगाड़ो, ये आदत ना लो। दूसरे की थाली में भात बिगाड़ोगे तो भात लेके आए हो, यही तो फेंक देंगे। ये भूल जाइए कि दुर्गंध वाला राजकुमार है, तो दुर्गंध वाला दिखाएगा। ये सत्य वाली तो गड़बड़ है, इसीलिए इसे घूम रहे हो। दुर्गंध वाला है, ये दुर्गंध वाला दिखाई देता है।
इन्होंने नहीं स्वीकारा। अब बीच में टिप्पणी न किया करो। अच्छा ना बोल पाओ तो कम से कम अच्छा लोगों को सुनने में ये उन लोगों को नहीं, ये ना बताओ बीच में नहीं। देखिए ना ना, देखिए सर कटा ठीक है लेकिन मत कटा ठीक नहीं। सर कटा ठीक है, सर कटा ठीक है लेकिन मत कटा ठीक नहीं। जबरदस्ती में बोलने लगे हो, केवल जबरदस्ती में। आदत है, बिगाड़ने की आदत है, बिगाड़ने आदत में स्वभाव है। भाई कुछ समाज को मिलना चाहिए और तब मिलेगा जब आप बोलो तो मैं गंभीरता से सुनूं। एक भी शब्द